हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बीटीसी और डीएलएड का मैथ बताता हूं और यह मेरा आज पार्ट 16 है। अगर दोस्तों पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक हमारी वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उन वीडियो को वहां से देख लीजिए। और दोस्तों, इस पार्ट 16 में मैं आज बताने वाला हूँ अति लघुत्तरी प्रश्न। पार्ट 15 में मैंने अति लघुत्तरी प्रश्न का डिस्कस किया था और आज 16 में भी वही चलेगा। जब तक ये चलेगा जब तक आपका अति लघुत्तरी प्रश्न समाप्त न हो जाए, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन इस पे बताता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। और इसमें जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अति लघुत्तरी प्रश्न में ऑप्शन नहीं देता है, आपको थ्योरेटिकल लिखना होता है इसका सोल्यूशन। तो चलिए इसको सॉल्व लिखते हैं। यहाँ पे दिया है कि भागफल किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि भागफल किसे कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं मान लूँ कि अगर मुझे 10 में अगर मुझे भाग देना हो 3 का, अगर 10 में मुझे 3 का भाग देना हो तो भाग जाएगी कितने बार? 3 3 के 9, यहाँ पे 9, रिमाइंडर कितना बचा आपका शेषफल? 1 बचा। तो दोस्तों देखिए, इसकी पोजीशन को पहले हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होती है। जैसा कि आपको 10 दिखाई दे रहा है, जो 10 है उसकी पोजीशन कहलाते हैं भाज्य। वहाँ पे ये जो 10 है किस रूप में? भाज्य के रूप में। और जो यह 3 आपका है ये भाजक के रूप में। और जो यह 3 जितना बार भाग गया है यह भागफल के रूप में है। जैसा कि पूछा है यहाँ पे भागफल, वही चीज़ यह है, यह भागफल होता है। और दोस्तों जो 1 बचा है ये आपका शेषफल होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमसे पूछा यह चीज़ है कि भागफल किसे कहते हैं, मतलब इस पोजीशन को पूछा है कि भागफल किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका क्या निकलेगा हमारा परिभाषा कि किसी संख्या में अगर किसी संख्या का भाग देने पे जो परिणाम हमारा ये 3 आ रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा? भागफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि भाग देने पर जो परिणाम मिलता है वही हमारा भागफल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे कि इस संख्या में अगर 3 का मैं भाग दे रहा हूं तो परिणाम कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, वही मेरा भागफल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऐसे ही आप आंसर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि क्वेश्चन नंबर पहला आपको बेहद सरल तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका यह है कि संख्या 16,292 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात करना है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। इसे तब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो दिया है संख्या 16,292, इसमें हमें 2 चीज़ ज्ञात करना है। पहला चीज़ स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, और दूसरा हमको ज्ञात करना है जातीय मान, जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ में यह है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या होता है। फेस वैल्यू तो वो चीज़ होती है कि जिस संख्या का जो फेस वैल्यू पूछेगा वो संख्या वही कहलाती है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू जैसा आप लोग निकाल के मैं दिखाता हूँ और मैं आगे भी 2-3 क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुका हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पूछा कि 6 का प्लेस वैल्यू, आपको सिंपल करना ये चीज़ होता है कि 6 का अगर प्लेस वैल्यू आपको पूछ रहा है तो 6 लिख दीजिए। अगर डायरेक्ट आपको अगर समय नहीं गंवाना है तो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि 6 को 6 उतार दीजिए आप। इसके बाद संख्या देखिए कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। इसके बाद कितने संख्या है? 3 संख्या है। 3 जीरो आपको सिर्फ बढ़ा देना है। ये सिंपल हुआ। जब आप बेसिक में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर उन वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको मैं पूरा फुल डिफाइंड किया हूँ कि प्लेस वैल्यू आखिर में कैसे निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए इसको हम देखते हैं कि इसका 6 का प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 6,000 आएगा। और पूछा इसमें कि 6 का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू भी पूछा है। तो इस 6 का अगर मैं जातीय मान की बात करूं तो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 होगा। मतलब जो संख्या का जातीय मान पूछता है वो संख्या वही कहलाता है। तो ये आपका फेस वैल्यू निकल गया, ये आपका प्लेस वैल्यू निकल गया। 6,000 प्लेस वैल्यू, अच्छा आपका फेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और फिर उन दोनों का अंतर मतलब उन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लिखते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से
बड़ी। 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होता है दोस्तों होता है 9,999। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, चाहे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, या तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, कुछ भी पूछे, अगर जितनी बार पूछेगा उतनी बार आपको 9 लिख देना। जैसा कि देख पा रहे हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा है तो मुझे 5 को सिर्फ 9 लिखना है। अगर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछता तो मुझे 6 बार 9 लिखना पड़ता। अगर 7 अंकों की पूछता तो 7 बार मुझे 9 लिखना पड़ता, वो आपकी बड़ी संख्या कहलाएगी। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है तो मैं 9 को कितना बार लिखा हूँ, 5 बार। तो ये जो मेरा 99,999 हुई, ये मेरी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब जो है मैं बताऊं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। चलिए दोस्तों देखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या क्या ज्ञात करते हैं, कैसे। देखिए दोस्तों, जब छोटी संख्या की बात आए, सबसे पहले आप एक उतार लीजिए, किसी का भी पूछे, अगर 7 का पूछता है, 8 का पूछता है, 9 का भी पूछता है, अगर छोटी छोटी संख्या, अगर मान लीजिए पूछा 9 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, सबसे पहले आप एक उतार लीजिए, एक हो गया आपका। फिर आपको कितनी संख्या चाहिए, 5 अंकों का बनाना है तो एक तो खुद हो गया, और 4 चाहिए तो 4 संख्या कुछ नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 0 ही लिखते हैं, 0 को छोड़ाकर कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो एक मैंने लिख दिया, 4 0 और मैंने बढ़ा दिया, तो 1 2 3 4, एक को लेकर 5। तो ये जो 5 बनी, यह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपकी कहलाएगी, जो 10,000 है। अगर 6 अंकों को पूछता तो एक में उतार देता और 5 0 और चाहिए, तो 3 0 और 2 0, 5 0। अब गिनेंगे संख्या 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अंकों की आपकी छोटी से छोटी संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया कि 5 अंकों की बड़ी संख्या जो 99,999 और 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000। अब इन दोनों में से हमको करना है माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गौर बड़ा है, बड़ा में से छोटे वालों को माइनस करते हैं तो 99,999 बड़ा है आपका 10,000 से। तो सिर्फ हमें करना ये चीज़ है कि 99,999 में से हमें 10,000 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 10,000 को मैं इसके करीब लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 10,000 है, ये 5 अंकों की छोटी है, 5 अंकों की बड़ी, इन दोनों में से सिर्फ हमको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उतर जाएगा आपका 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये इसका अंतर है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,000, फिर इन दोनों के माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पाया है आपका 89,999। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 से लेकर 100 तक की सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये करा है कि 1 से लेकर 100 तक, ध्यान समझिए, 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। मतलब कहने के मतलब क्वेश्चन का यह है कि अगर देखिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जो 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रहे, ये सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन यह क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर 100 तक, तो हम लिखेंगे कहाँ तक, 100 तक। 1 से लेकर 100 तक ये जितनी भी संख्या है इनका योगफल, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, अगर ऐसे करते करते मैं 100 तक जाऊं और उन सभी संख्याओं को जोड़ूं तो क्या मेरा योगफल प्राप्त होगा, वही संख्या पूछा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो संभव नहीं है, संभव तो है लेकिन इतना टाइम मेरे पास रहेगा नहीं, कम से कम आपको 20 या 10 मिनट लग सकते हैं अगर ऐसे आप करते हैं उसको। तो दोस्तों ऐसा तो होता नहीं है, इसका कुछ फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, जिसके माध्यम से तुरंत आपको 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे इसका आंसर लाने के लिए। तो दोस्तों आपको बस मैं ये बताना चाहूँ कि मतलब क्वेश्चन पूछा क्या आपसे, तो क्वेश्चन यही पूछा है कि उसको अगर 1 से लेकर 100 तक जितने भी संख्या है प्राकृतिक संख्या उनको जोड़ूं तो क्या मेरा एक फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि अगर इसको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक बात आपको ध्यान दीजिए कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या आपकी 100 होगी, ये तो सभी को मालूम है कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याएं कितनी होगी, टोटल 100। ठीक है, एक फार्मूला होता है दोस्तों कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसी फार्मूला से लगेगा n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अगर पूछता है आपसे तो आप n + 1/2 यह फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है,
पूछा है 1 से 100 तक, तो आप इस फॉर्मूला से लगा सकते हैं कि 1 से 100 तक जितने भी प्राकृतिक संख्या है उनका योगफल क्या होगा। ठीक है, n क्या होता है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। n जो होता है वो अंतिम संख्या होती है। अंतिम संख्या, अंतिम संख्या मतलब क्या, अंतिम संख्या पूछेंगे, अंतिम संख्या क्या, 1 से 100 तक। तो 1 जो है आपका स्टार्टिंग संख्या हो गया, प्रारंभिक संख्या, और 100 तक उसको रोका है तो 100 क्या कहलाएगा, हमारा अंतिम संख्या कहलाएगा। तो n बराबर क्या होगा आपका 100। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना यह चीज़ है कि जहाँ n है वहाँ आपको 100 रखना है। तो n की जगह हम लिखते हैं 100, फिर गुणे में फिर n आ गया 100 + 1 बटे में आपका 2। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से आपका 100 निकल गया, गुणे में 100 में अगर 1 में जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 101 बटे में 2। अगर 2 से मैं कटाऊँ तो 100 कटेगा 50 बार में 2 से, 50 दूनी के 100, बचा आपका क्या, बचा आपका यहाँ पे 50 और यहाँ बचा 101। अब 50 में 101 का गुणा करना है, तो अगर 50 में 1 का गुणा करूं तो कितना आएगा आपका 0, हासिल बचा कितना आपका 5। अगर 50 में 0 को गुणा करूं तो 0, हासिल आपका 5, जो कैरी जगह जुड़ जाएगा। फिर 50 से कम 50, तो 50 50 मतलब कि 5050 इसके टोटल क्या आएंगे, योगफल आएंगे। अगर 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो इसका आंसर कितना आएगा 5050। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको 10 या 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यह फार्मूला आपको है n + 1/2, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत IMP क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेहद सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और दोस्तों एक बात बता दूँ आपको कि इस वीडियो को जो मैं बताया हूँ पार्ट 16, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र के यहाँ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।